खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तैयारी कर लें, इलेक्शन होने लगे हैं और खूब धूमधाम से होने वाले हैं, क्योंकि खबर आई है कि बंदयाल डट गया है और पीडीएम इत्तेहाद फट गया है। गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस से अहम तरीन शख्सियात की इन चैम्बर मुलाकात के बाद भी चीफ जस्टिस ने हथियार नहीं डाले और पीडीएम की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं करवाता हूं इलेक्शन, तुम जो कर सकते हो कर लो। जब चीफ ही डट गया है तो इलेक्शंस हर हाल में होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम अथॉरिटी हैं और वो सब कुछ करवा सकते हैं। पीडीएम की सारी जमातें अब इमरान खान की मिन्नतें कर रही हैं कि मुज़ाकरात कर लें, लेकिन इमरान खान ने भी अब अदालत उज़्मा की कार्रवाई पर सब कुछ छोड़ दिया है। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं है, बाकी तमाम सियासतदान इमरान खान के साथ मेज पर बात करना चाहते हैं। मौलाना भी इसलिए बात करना नहीं चाहते क्योंकि इनको मालूम है कि अगर खान आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सिर्फ मौलाना के लिए पीडीएम ने आम तरीन शख्सियात को चीफ जस्टिस से बात करने के लिए भेजा था, लेकिन वहां से भी मायूसी हुई। इसके बाद आखिरी हरबे के तौर पर ख्वाजा आसिफ का बयानिया लॉन्च किया गया, जिसमें तारीखी झूठ बोला गया और दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का मजाक बनाया गया। बताया गया कि मई में भारत हमला करने वाला है। भारत तक पाकिस्तान पर हंस रहा है, लेकिन इस सब के बीच सवाल ये पैदा होता है कि क्यों सिर्फ एक शख्स के लिए पाकिस्तान की सालमियत से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या वाकई भारतीय खुफिया एजेंसी रा पाकिस्तान पर हमला करने वाली है? मोहम्मद बिन सलमान ने नवाज शरीफ को क्या कहा? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आईन से वफादारी का सबूत कैसे दिया? इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन क्या पीडीएम जमातें हिस्सा लेंगी? दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे और इसके साथ ही पीडीएम की जानिब से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने का मंसूबा भी बेनकाब करेंगे। नाज़रीन गिरामी, अवाम इलेक्शंस की तैयारी कर लें। इलेक्शन बाकायदा होंगे और 14 मई को ही होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने डट जाने की तारीखी मिसाल कायम कर दी है और आईन की बालादस्ती के लिए हर हद पार करने की ठान ली है। जब गुज़श्ता रोज आम तरीन शख्सियात और चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई तो चहमगोइयां होने लगी थी कि चीफ जस्टिस लेट गया है, लेकिन ये सारी अफवाहें थी और हकीकत अब सामने आई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज अदालत में पहले शिकवा किया कि जो शख्सियात मुझसे पर्सनल मिलने आई थी, अगर वो खुली अदालत में आती तो बेहतर होता, और फिर कहा कि इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, लेकिन हम फैसला कर चुके हैं। यानी चीफ जस्टिस ने इलेक्शंस कराने का फैसला कर दिया है और अब हर हाल में इंतखाबात होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस और आम शख्सियात की मुलाकात के बाद से नून लीगी रहनुमाओं के चेहरे भी मुरझाए हुए हैं और मुल्क दुश्मनी इनके चेहरों पर नमूदार हो गई। नाज़रीन, जब लीगियों को मालूम हुआ कि चीफ जस्टिस कोई बात नहीं मान रहे और किसी के शिकंजे में नहीं आ रहे, तो जावेद लतीफ से अदालत को असेंबली फ्लोर पर ही धमकी दिलवाई। जावेद लतीफ ने असेंबली फ्लोर पर अदालत को बराह रास्त धमकी दी और जजेस पर आर्टिकल 6 लगाने की अपील की। होना तो ये चाहिए था कि नून लीग और पीडीएम जमातें इस पर खुश होती कि चीफ जस्टिस और आम शख्सियात की मुलाकात हुई है, लेकिन ये सारे परेशानी के आलम में अब कुछ भी कहे जा रहे हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि चीफ जस्टिस ने मुलाकात में अपना मौक़िफ़ मजबूती से इख्तियार किया है और इनको जवाब दिया है कि इलेक्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जब सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन बता रहे थे कि चीफ जस्टिस डट गया है, तो कोई ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आज चीफ ने खुद साबित कर दिया है कि वो डट गए हैं और ठीक ठाक डट कर खड़े हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आईन के साथ खड़े रहने वाले जज हैं, जो हर हाल में आईन की पासदारी चाहते हैं। 9 अप्रैल की रात जब उन्हें मालूम हुआ कि इमरान खान गलत है, तो रात के अंधेरे में ही इनके खिलाफ खड़े हो गए और इन्हें घर भेज दिया। इसी तरह जब इन्हें लगा कि अरशद शरीफ की फैमिली के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो अरशद शरीफ केस में खड़े हो गए। अरशद शरीफ केस में मीडिया घास भी नहीं डाल रहा था। जो नाम अरशद शरीफ की वालदा ने लिए वो स्क्रीन पर चलाना तो दूर की बात, इन पर तबसरा करना भी किसी ने गवारा नहीं किया, लेकिन ना झुकने वाले चीफ ने एक्शन लिया और कार्रवाई शुरू की। ये याद रखें कि चीफ जस्टिस ने जब जाना हुआ वो अरशद शरीफ केस का फैसला हर हाल में करके जाएंगे। इस तरह वो आईन का साथ देते हुए जल्द इलेक्शन का फैसला करने वाले हैं। हमारे यहाँ अलमिया फकत ये है कि हमें दुनिया जहान के सारे काम आते हैं सिवाय अपने कामों के। हर दूसरे के काम में टांग अड़ाना हमारा कौमी मशगला बन चुका है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की बात करनी चाहिए, लेकिन वो सिक्योरिटी की अदम मौजूदगी पर दलाल दे रहे हैं। वजारत दिफा को सिक्योरिटी पर बात करनी चाहिए तो वो मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर रहा है। जिन शख्सियात को सिक्योरिटी रिस्क को कम से कम तर करना था, वो मुज़ाकरात करने पहुंच जाते हैं, जबकि जिन सियासतदानों को मुज़ाकरात करने चाहिए थे वो मुल्क को एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं।
आखिर ये अवाम जो बजट दे रहे हैं वो कहां जा रहा है? इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन नहीं करवा सकता, सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सियासतदान मुल्क और हुकूमत नहीं चला सकते, पुलिस अवाम की हिफाजत नहीं कर सकती। ऐसे में अगर इंसाफ वाले भी इंसाफ न कर पाए तो फिर इतने इदारों की क्या जरूरत है? इतनी तनख्वाहें इनको क्यों दी जाती हैं? आप लोग आखिर क्या कर रहे हैं? जब आपसे अपना ही काम नहीं हो रहा तो छोड़ दें ये मुल्क। नाज़रीन, हम बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि सिर्फ एक शख्स के लिए इन्होंने पूरे मुल्क का मजाक बनाकर रख दिया है। वजारत दिफा ने जो रिपोर्ट दी है इसके मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी मई में पाकिस्तान में बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, इसलिए इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। एक आम पाकिस्तानी ये पूछने में हक बजानिब है कि क्या भारत सिर्फ मई में ही हमला कर सकता है? क्या अक्टूबर या किसी और महीने में हमला करना अब शुगुन तस्वर होगा? और क्या हम ये ऑफिशियली इकरार कर रहे हैं कि हम भारत से खुद को नहीं बचा सकते? क्या हम घास खाते हैं या हमारे सर में दिमाग नहीं है? हम खूब समझते हैं, हमें अंदाजा है कि आपने हर सूरत में जाना है, लेकिन सबसे पहले आप इस मुल्क को आलमी सतह पर कमजोर करेंगे और फिर हमारी जान छोड़ेंगे। अपनी गंदी सियासत के लिए हमारे जाबाजों को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, तुर्की में हालिया तारीखी जल्जला आया और लाखों की तादाद में लोग हलाक हुए। शहर के शहर जमीन बोस हुए, तहम फिर भी इसी मई में वहां इंतखाबात होंगे। लेकिन हमारे यहाँ जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब भी इंतखाबात नहीं हो सकते। हमने सिक्योरिटी का बहाना बना रखा है और ये नहीं सोच रहे कि कल को सी पैक मुकम्मल तौर पर बंद हो सकता है, क्योंकि हमारे डिप्लोमेट्स मुसलसल चीन से दरखास्त कर रहे हैं कि सी पैक पर दोबारा काम शुरू किया जाए। जब हम खुद सिक्योरिटी की ये सूरत हाल बताएंगे तो कहां से सी पैक दोबारा शुरू होगा? हम तो कश्मीर लेने का ख्वाब भी आंखों में सजाए बैठे हैं। जब एक करप्ट तरीन शख्स के लिए हम अपने ही मुल्क को सिक्योरिटी रिस्क करार देंगे तो खाक कश्मीर लेंगे। हम तो अब अपनी हालत पर अफसोस भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि भिखारी कभी इंतखाब का फैसला नहीं कर सकता। हमारी आंखों से शर्मो हया खत्म हो चुकी है। कितनी शर्म और ढिठाई की बात है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जब शहबाज शरीफ ने भीख मांगी तो जवाब मिला कि हमसे पैसे न मांगे बल्कि अपने मुल्क में अमन कायम करें, हम खुद सरमायाकारी करने आएंगे। तहम भिखारी अपनी आदतों से मजबूर है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। अब हमारी आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस है, जो इन सब को आइन के दायरे में रहकर फारिग कराने की अहलियत रखते हैं। हालिया फैसले को बस कुछ ही घंटे बाकी है, जिसमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारक और इसाक डार के नाअहल होने के ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फिर ये सारे नाअहलों का टोला लंदन में एक साथ बैठकर टीवी पर इमरान खान का बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी खिताब देखेगा और पछताता रहेगा इंशाअल्लाह ताला।